जीएनएम सेकेंड ईयर के पेपर एनालिसिस के ऊपर। जी हाँ, आपको पता है कि मध्य प्रदेश में सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम अभी चल रहा है। उसमें आपका एग्ज़ाम शुरू है, पहला पेपर हो चुका है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 का इसका एनालिसिस लेकर आ चुके हैं। देखेंगे कि जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं पिछले 10-12 दिन पहले मैं एक दिया था, सीट दिया था जिसमें तमाम क्वेश्चन टॉपिक लिखे थे, वहाँ से प्रश्न आए हैं नहीं आए हैं, ऑब्जेक्टिव्स कैसा रहा है, सारा कुछ देखेंगे और आप लोग खुद मैच कर सकते हैं कि आपके 15 ऑब्जेक्टिव में से कितना सही हुआ है। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। यहाँ पे है पहला प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन में है, कह रहा है कि मायोकार्डियल इन्फारक्शन के बारे में बताएं, यानी हार्ट अटैक के बारे में। इसके मायोकार्डियल इन्फारक्शन के नैदानिक परीक्षण लिखे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखे। मायोकार्डियल इन्फारक्शन के मरीज के लिए नर्सिंग केयर प्लान बनाएं। यानी जो मैं हार्ट अटैक के मरीज के लिए कंप्लीट क्वेश्चन में पढ़ाया था वो आपको यहाँ पे लिखना था। ठीक है, 15 नंबर। दूसरा क्वेश्चन है मधुमेह डायबिटीज, डीएम डायबिटीज मेलिटस के बारे में, कारण लक्षण चिन्ह और इसके चिकित्सीय और नर्सिंग प्रबंध। 15 नंबर। इतना आसान 30 नंबर था। आगे बढ़िए तो आगे था बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में लिखना था और स्टरलाइजेशन के जो फिजिकल केमिकल मेथड जो हमने पढ़ा रखा है वो यहाँ पे लिखना था। देखिए ये जो आपका दिया गया था 15 15 15 45 नंबर, हमने 45 में 45 आपको जो मैं 8-10 दिन पहले सीट दिया था कि ये पढ़ लीजिए, जाकर देख लीजिएगा क्वेश्चन वहाँ से है कि नहीं है, आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन तो फर्स्ट ईयर का ही है, स्टरलाइजेशन मेथड या बायोमेडिकल फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स के तरफ। ऑब्जेक्टिव्स में पूछा है रक्त का समान पीएच मान। बताइए, हलवा क्वेश्चन है कि नहीं। रक्त का पीएच मान पढ़ते आ रहे हैं, 7.3 से लेकर 7.45 तक होता है, पता है ना। अगर एक वर्ड में लिखना हो तो 7.45 लिख देते। ठीक है, आगे है नाक से रक्तस्राव को नक्सीर बोलते हैं हिंदी में और एपिस्टेक्सिस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति को प्रोटीन्यूरिया बोलते हैं, प्रोटीन्यूरिया बोलते हैं, कई बार बता चुके हैं आप लोग को। ठीक है, उसके बाद है सिराओं की सूजन को क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ वेन इज नोन एज। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं रखता हूं, आप लोग कमेंट करके बताइए, पढ़ा चुके हैं वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टेक्टोमी डैश निकालने को कहते हैं। तो मास्टेक्टोमी किसका सर्जरी है, ब्रेस्ट का सर्जरी है, ब्रेस्ट के निकालने को सर्जिकल प्रोसेस को मास्टेक्टोमी बोलते हैं। तो ये 5 नंबर कितना हलवा था आप लोग खुद सोच लीजिए। और लोग बोलते हैं नहीं बनता है, ऑब्जेक्टिव्स ये है वो है। जो मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं कंटिन्यू, उनसे ये क्वेश्चन छूट जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। आगे है यहाँ पे, अब देखिए मैचिंग है। मैचिंग में क्या पूछा है, ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस क्या है, यह जीभ का इन्फ्लामेशन है ग्लोसाइटिस। ठीक है, आपको लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, मास्टर ग्लैंड, हम लोग प्यूटिड ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, सबको पता है। एनोरेक्सिया, भूख में कमी, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। ठीक है, एन्सेफलाइटिस जो होता है यह ब्रेन के इन्फ्लामेशन को बोलते हैं। और लैसिक्स एक प्रकार का ऐसा मेडिसिन है जो डायूरेटिक है, जो यूरिन के मात्रा को बढ़ाता है, सूजन को कम करता है। तो कितना 5 नंबर आसान था, आप लोग खुद सोच कर देखिए, 10 नंबर हो गया। अब आइए ये ट्रू फॉल्स 5 नंबर था। हाइटस हर्निया एक प्रकार का प्रकार है क्या, हाइटस हर्निया या हर्निया का प्रकार है। तो आप लोग खुद सोचिए प्रकार है कि नहीं, हमने पढ़ाया है कि नहीं। चलिए, प्लूरल कैविटी में पस भरने को प्लूरेसी बोलते हैं, हम कई बार बता चुके हैं। प्लूरल कैविटी में अगर पस की बात करेगा तो ये एम्पाइमा होगा, क्या होगा, एम्पाइमा होगा, ना कि प्लूरोसी होगा। तो पहला गलत। पित्ताशय के प्रदाह को सिस्टाइटिस बोलते हैं, नहीं, पित्ताशय के प्रदाह को, ब्लेडर को नहीं, यूरिनरी ब्लेडर को सिस्टाइटिस बोलते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ब्लेडर को नहीं, यूरिनरी ब्लेडर के पर इन्फ्लामेशन को सिस्टाइटिस बोला जाता है, तो तीसरा गलत। रक्ताल्पता में आयरन फॉलिक एसिड की दवाई दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है भाई, आयरन फॉलिक एसिड तो मोस्ट है इसमें देना। डॉट्स उपचार टाइफाइड में दिया जाता है, आप बताइए डॉट्स किसके लिए, टीबी के लिए है, तो टाइफाइड नहीं होगा, गलत है। तो देखिए कितना 5 नंबर आसान था, 15 नंबर बिल्कुल आसान था। जो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए होंगे तो 13 नंबर तो खैर उनका झोली में था। अब बढ़िया तरीका मैं बता ही दिया था कि कैसे लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन 5 पूछा है, मात्र इसमें से 3 का जवाब देना है। सब तरीका बता दिए थे कि ध्यान से पूछेगा 5 लेकिन देना है 3 ही का जवाब, जो 3 आया अच्छे से। नर्सिंग केयर प्लान बनाना था वृद्ध व्यक्तियों के लिए।
एपेंडिसाइटिस क्या होता है, रूल ऑफ 9 पूछ रहा है जले हुए मरीज के लिए, ठीक है। इन्फ्लामेशन क्या होता है, पेन मैनेजमेंट, दर्द का प्रबंध। देखिए ये सारा जो क्वेश्चन शॉर्ट लॉन्ग वाला है ना, पिछला जो मैं 8-10 दिन पहले जो मैं सीट दिया था 10-15 दिन पहले, वह सीट को ही अगर कोई लोग पढ़ लिए होंगे तो उनको जय जय हो गया होगा, ठीक है।